हेलो एवरीवन, मैं यामिनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल यामिनी विद डिवाइन में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। हम डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं आप लोग का सपोर्ट पाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपका दिल से आभार। थैंक यू मेरे भोले बाबा। तो आज हम बात करेंगे अपने बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह पर है, सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। हम अपने बारे में बात करेंगे कि हम अपने आप को क्या वैल्यू देते हैं और हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए कि हम कोई कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है, और आपसे एक बार पूछा उसने, ठीक, उसके बाद आपने कहा, आपने सोचा कि वो एक ही बार पूछा उनने, मेरे को तो 2-3 बार पूछते तब मैं जाती। तो देखिए, अपनी वैल्यू खुद करनी होती है, खुद करवानी होती है। ऐसे ही खुद अपनी रिस्पेक्ट करनी होती है और करवानी होती है। जब हम खुद अपने आप को वर्दी नहीं समझते, उस लायक नहीं समझते, तो फिर कोई और क्यों समझेगा। इसलिए सबसे पहली चीज़, आप हाउसवाइफ हैं तो भी, और आप अगर वर्किंग है तो भी, और आप अगर मेल हैं तो भी। तो मेल फीमेल का कोई मैटर नहीं होता, इसमें सोल टू सोल वाली बात होती है कि अपने आप को वर्दी समझिए। सबसे पहले खुद को खुद समझिए कि हम खुद क्या चाहते हैं लाइफ में, ठीक है, हम क्या चाहते हैं अपने आप से और दूसरों से। जब हम अपने आप से खुद चाहत हमारी सारी पूरी होने लगेंगी ना, तो हमें दूसरों से कोई चाहत नहीं रही, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे। अगर हम कोई काम करते हैं और अच्छा काम है वो, तो उसकी तारीफ़ करें। क्यों भाई, जब हम खुद चाहते हैं कि हम जानते हैं कि हम खुद अपने आप में अप्रिशिएशन नहीं कर रहे, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, तो कोई और क्यों करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, खुद करें, अपने आप की तारीफ़ करें। मिरर के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आँखों की तारीफ़ करें, अपने होठों की तारीफ़ करें, अपने फेस की तारीफ़ करें। आपको भगवान ने जो भी रंग रूप दिया है वो सबसे बेस्ट है। आप यूनिक हो, आप जैसे हो ना, आपके अलावा वैसा कोई और नहीं है। तो आप यूनिक हो, भगवान ने आपको यूनिक भेजा है। अपनी खूबियाँ पहचानें, हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसमें कोई खूबी ना हो। देखिए, खूबियों को ढूंढना से ढूंढते हैं जब ही मिलती हैं। ऐसे हम सोचेंगे हमें तो कुछ आता ही नहीं है। जब हम खुद ऐसा सोचेंगे तो दूसरा तो सोचने ही वाला है ना कि ये तो किसी काम की नहीं है, या किसी काम का ही नहीं है, इसे तो कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि हम वही वाइब्रेशन दे रहे हैं दूसरों को। जो हम सोचते हैं ना कहीं वही चीज़ सामने आती है हमारे। तो इसलिए जैसा जैसा सोचते जाते हैं ना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो मैटर नहीं करता है। जो हम सोचते हैं ना वो सामने ज़रूर आता है। और ये देखिएगा कि जिस चीज़ से हम ज़्यादा डरते हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए लाइफ में, वो ज़रूर होगी हमारी लाइफ में। तो इसलिए ना तो किसी चीज़ से डरें, ठीक है, एक्सेप्ट करें चीज़ों को। अगर कोई चीज़ है लाइफ में तो इसे एक्सेप्ट करें, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर हम में कहीं ना कहीं कोई चीज़ हमें खुद अच्छी नहीं लगती, हमें ऐसा लगता है हमें गुस्सा बहुत आता है, हमें इसे कम कर, एक्सेप्ट करो अपने गुस्से को। हाँ, आता है धीरे धीरे करके, लेकिन वो मैं सेटल कर लूँगी, मैं कर लूँगा, ठीक है। अगर मैं चिल्लाती बहुत हूँ या कुछ भी, या मेरे शब्द अच्छे नहीं हैं, तो उनको हमें खुद ही ठीक करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें खुद समझनी होंगी, दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करना। और जैसा नेचर हम दूसरों के लिए रखेंगे ना, ये हमेशा याद रखिए, हम जैसे दूसरों के लिए हैं, सामने वाला वैसा ही हमारे लिए होगा। ऐसा नहीं होता कभी कि हम अच्छे हों और सामने वाला बुरा हो। अगर 4 बार किसी के साथ अच्छा करोगे ना, 5वीं बार अपने आप उसका मन होगा कि आपके लिए अच्छा करे। ऐसा नहीं कि सामने से हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कहाँ ये मुसीबत आ जाती है मेरे जीवन में। तो ये चीज़ गलत है। हम वाइब्रेशन, क्या हम अंदर से वाइब्रेशन दूसरी दे रहे हैं, सामने से कुछ और कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो इस चीज़ को समझिए, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, और ऐसे ही लाइफ चलती जाएगी और निकलती जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।